हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े थे और एकक कोष्ठिका में जो हमारे परमाणु होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं उसके बारे में पढ़े थे और उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में पढ़े थे। जैसे हम बताए थे, अगर जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु कण आयन जो भी हो, अगर वो कोनों पर स्थित हो, क्रिस्टल जालक के कोनों पर स्थित हो, तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और अगर एफसीसी फलक के केंद्र पर स्थित हो, फलक के केंद्र पर, तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और अगर क्रिस्टल जालक के केंद्र में स्थित हो तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, केवल एक संपूर्ण रूप में होते हैं, केंद्र में होगा तो उसी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आएगा बोर्ड पेपर में, तो कैसे हम लोग करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई यौगिक है जो तत्व ए बी और सी से मिलकर बना, कोई यौगिक है जो तत्व ए बी और सी से मिलकर बना है, जिसमें ए जो है, ए क्रिस्टल जालक के कोनों पर स्थित है, क्रिस्टल जालक के कोनों पर। बी बी क्या है, फलक के केंद्र पर स्थित हो, फलक के केंद्र पर स्थित हो। और सी जो क्रिस्टल जालक के केंद्र पर स्थित हो, क्रिस्टल जालक के केंद्र पर स्थित हो, क्रिस्टल जालक के केंद्र पर स्थित हो। पूछेगा कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम एक क्यूब बनाएंगे, ठीक। एक क्यूब बनाएंगे। अब जो जहां पे कार्य है वहां पे रखते हैं। ए कहाँ पे स्थित है, कोनों पर। तो कोनों पर हम लोग कल पढ़े थे, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक क्रिस्टल जालक में कितने कोने, 8। और जो कोनों पे कण स्थित होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो अगर हम यहाँ निकाले तत्व ए की संख्या, तत्व ए की संख्या, तो तत्व ए कितने होंगे, 8। 8 कोने हैं, कोनों पे स्थित है। हम यहाँ लिख ले रहे हैं 8 ए। कंट्रीब्यूशन योगदान कितना होता है उनका, 1/8। 1/8 तो कितना आएगा, एक ए, केवल ए आएगा। कितना आ जाएगा, ए। इसी प्रकार अगर हम तत्व बी की संख्या निकालेंगे, तत्व बी की संख्या, तो तत्व बी की संख्या, बी कहाँ पे कह रहा है स्थित है, फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। तो फलक कितने होते हैं, 6। एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होते हैं, 2। एक ऊपर की तरफ का, एक नीचे की तरफ का, दोनों यहीं लिख दिया जाता है। तो 6। और फलक के केंद्र, फलक हो गए 6, तो कितने बी हो जाएंगे, तत्व बी 6 हो जाएंगे। योगदान कितना होता है इनका, 1/2। तो कितने हो गए, 3b, या B3 लिख लें, ठीक। ऐसे ही तत्व सी, तत्व सी की संख्या, तत्व सी की संख्या, तत्व सी कहाँ पे स्थित है, क्रिस्टल जालक के केंद्र पर, क्रिस्टल, क्या लिखे, क्रिस्टल जालक के केंद्र पर। तो क्रिस्टल जालक का एक ही केंद्र होता है, वो यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे स्थित होगा। तो सी का कंट्रीब्यूशन होता नहीं, तो कितना होगा, 1। मतलब सी की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो यौगिक का हम सूत्र अगर निकालेंगे, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, ए बी की संख्या कितनी है, 3। लिखेंगे ए बी 3 सी, ए बी 3 सी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, दिया है
कि कोई यौगिक तत्व ए और बी से मिलकर बना है, कोई यौगिक तत्व ए और बी से मिलकर बना है, जहां पर ए जालक के कोनों पर स्थित हो और बी फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, कहाँ पे स्थित हो, फलक के केंद्र पर, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। हम अब फिर एक क्रिस्टल जालक बनाएंगे। ये कहाँ पे स्थित है, कोनों पर। कोने कितने हुए, 8। ठीक, ए सब जगह क्या स्थित है, ए जितने कोने सब जगह क्या स्थित है, ए की संख्या कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे तत्व ए की संख्या, तत्व ए की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो तत्व ए 8 हो जाएंगे। ठीक, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो कितना आ जाएगा, 1। तत्व ए की संख्या कितनी आएगी तब, केवल 1। ठीक, ऐसे ही तत्व बी की संख्या, तत्व बी की संख्या, बी कहाँ है, फलक के केंद्र पर, तत्व बी फलक के केंद्र पर है। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 भी हो जाएंगे। योगदान उनका कितना होता है, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3b, कितना हो जाएगा, 3b या b3। ठीक, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र AB3, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, AB3। इसी प्रकार एक और देखते हैं, इसका क्वेश्चन होगा कि कोई यौगिक तत्व ए बी से मिलकर बना है, कोई यौगिक तत्व ए और बी से मिलकर बना है, तत्व ए और बी जालक के, क्रिस्टल जालक के कोनों पर एकांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रिस्टल जालक के कोनों पर एकांतर क्रम में जुड़े हैं। एकांतर क्रम मतलब तत्व ए होगा, उसके बाद बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, और दोनों कहाँ पे स्थित है, कोनों पर। फिर यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, तत्व ए और तत्व बी से कोई क्रिस्टल जालक बनाओ या कोई यौगिक बनाओ, तत्व ए और बी क्रिस्टल जालक के कोनों पर स्थित है, लेकिन एकांतर क्रम में स्थित है। तो एकांतर क्रम में स्थित है, पूछेगा इनका सूत्र क्या होगा। हम देख लेंगे, तत्व ए कोनों पर है, एकांतर क्रम में मतलब एक के बाद एक का अंतर होना चाहिए, तो फिर बी आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ठीक, तो ए और बी की संख्या अगर निकालेंगे हम, तत्व ए की संख्या कितने होंगे यहाँ पे, 4a। ठीक, जानते हैं इनका योगदान कितना होता है, 1/8, कितना आएगा, 1/2, 1/2। तत्व ए की संख्या कितनी आई, 1/2। ऐसे निकालेंगे हम तत्व बी की संख्या, तत्व बी की संख्या, बी की भी संख्या कितनी है, 4। इनका भी योगदान वही कोनों पे 1/8, इसका भी कितना आएगा, 1/2। तो बी की भी संख्या कितनी आई, 1/2, ए की भी 1/2। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो 1:1 आएगा। इसका मतलब यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, फिर यौगिक का सूत्र ए और बी, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, ए बी। तो जितनी संख्या ए की है उतनी ही किसकी है, बी की है। ठीक, तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि कहाँ क्वेश्चन आएगा, तो हमको यही चेक करना है कि जो परमाणु है वो स्थित कहाँ पे है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है समन्वय संख्या। क्या पढ़ना है, समन्वय संख्या। ठीक, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या क्या होती है, जब हम पैकिंग करते हैं, किसी की लिमिट संकलित पैकिंग करें किसी क्रिस्टल जालक का, पैकिंग मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा कमरा है,
ठीक, इसमें हम बाल को भर रहे हैं, कोई परमाणु या कण होगा, ठीक, उसी को भर रहे हैं। तो जब पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, क्लोज पैकिंग कहलाएगा, पूरा पैक हो गया वो भी। ठीक, अब इसमें हम समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे? समन्वय संख्या क्या होता है कि जो हमारा ये कण है, एक कण कितने और कणों के संपर्क में है, एक कण कितने और कणों के संपर्क में है, उन्हीं की संख्या ही क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। या हम ये बोल देते हैं प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या, प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या को ही क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। नहीं तो बोलो पड़ोसियों की संख्या, एक बाल के कितने पड़ोसी हैं जिससे संपर्क में है, उन्हीं की संख्या क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। जैसे अगर हम इस तरह से पैकिंग करते हैं, ठीक, तो देखिए एक बाल कितने और बाल के संपर्क में है। मान लेते हैं परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता, तो हम एक बाल मान रहे हैं, कोई गेंद है, इस प्रकार से रखा गया है, तो एक गेंद कितने और गेंद के संपर्क में है। यहाँ पे देखेंगे एक गेंद, 2 3 4, एक बाल कितने बाल के संपर्क में, 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, और समन्वय संख्या 4 कब होती है, जब वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर बनता हो। जैसे अगर हम जितने गोले हैं सबके केंद्र को मिला दें, क्या करें, केंद्र को मिलाएं ऐसे, तो एक वर्ग बनता, क्या बनता, ये सब आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन समन्वय संख्या हम जान ले रहे हैं। समन्वय संख्या क्या होता है कि एक बाल कितने और बाल के संपर्क में, उन्हीं की संख्या क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। और अगर हम इस तरह से पैकिंग करें कि ऐसे एक लेयर हो, उस लेयर के ऊपर जहां पे खाली स्थान हो वहां पे बाल रखा जाए, इस तरह से, फिर अगला बाल यहाँ पे रखा जाए, ठीक, फिर यहाँ पे जब रखेंगे इसके सीध में, इसके सीध में रखेंगे, फिर अगला यहाँ पे आ जाएगा, जहां जहां पे खाली स्थान होगा। इस प्रकार पैकिंग जब करेंगे तो हम देखेंगे एक बाल तब कितने बाल के संपर्क में, एक इधर, 1 2, यहाँ पे भी आएगा, 3 4 5 और 6, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक, तो हम ये जानते रहेंगे समन्वय संख्या क्या होती है, कितने बाल के संपर्क में हो, कोई एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के संपर्क में हो, उन्हीं की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी समन्वय संख्या। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं वाइड्स, रिक्त या छिद्र, रिक्त या छिद्र, ठीक, रिक्त या छिद्र, तो हम बोलते हैं वाइड्स और होल, वाइड्स और होल। ये क्या होती है, रिक्त या छिद्र है, नाम से ही पता है, कोई छिद्र या खाली स्थान हो, उसी को हम बोलेंगे रिक्त या छिद्र। जब हम किसी जालक में पैकिंग करते हैं, मान लेते हैं कि अभी हम बता रहे थे यहाँ पे जब हम बाल पैक कर रहे होते हैं, ठीक, पास पास में रख कर, तो क्या होता है, कितने भी क्लोज हम पैकिंग करेंगे फिर भी उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान छूट जाएगा। तो जो खाली स्थान छूट जाता है उसी को हम बोलते हैं वाइड्स या होल्स, रिक्त या छिद्र। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बाल को पास पास एकदम सटा के रखा, फिर भी खाली स्थान छूट रहे हैं, ये सब खाली स्थान छूट रहे हैं, इन्हीं खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, वाइड्स। इन्हीं खाली स्थान को क्या बोलेंगे, हम वाइड्स बोलेंगे। क्लियर हुई बात ना, वाइड्स क्या होते हैं, जब हम क्रिस्टल जालक की पैकिंग करते हैं, उनके पैकिंग करते समय जो खाली स्थान छूट जाता है, उसी खाली स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। ठीक, कोई भी अगर ठोस होगा वो 100% ठोस नहीं होता, उसके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ खाली स्थान क्या होता है, जरूर आता है। ठीक, क्लियर हो गई, क्या होते हैं वाइड्स। हमको पढ़ना वाइड्स कितने प्रकार की होती है, बनती कैसे, वायर्स से कहाँ पे बनती है और
किस टाइप की बनती हैं। ठीक, जो वाइड्स होता है वो 3 प्रकार होता है। पहला होता है त्रिकोणी, त्रिकोणी, फिर चतुष्फलकी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। त्रिकोणी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी क्या चीज है? रिक्त छिद्र। ठीक, त्रिकोणी कब बनेगा? त्रिकोणी छिद्र तब बनता है जब हम 3 गोले या 3 परमाणु को एक दूसरे के टच करते हुए रख दें। 3 परमाणु को एक दूसरे से टच करते हुए क्या करें? रखें, तब जो खाली स्थान बनेगा वो कैसे बनेगा? त्रिकोणी बनेगा। देखिए, अब हमने क्या किया, 3 बाल रखे, एक दूसरे के संपर्क में रख दिए, तो यहाँ पे जो खाली स्थान छूट रहा है, यहाँ पे एक खाली स्थान कैसा होगा आपका? त्रिकोणी। क्या होगा? त्रिकोणी। देखने से भी लग रहा है कि त्रिकोणी होगा। नहीं तो हम क्या करें, तीनों जो बाल्स हैं, ठीक, इनके केंद्र को मिलाएं, इनको केंद्र को क्या कर दें? मिलाएं, तो हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी कैसे बनेगा? त्रिकोणी। कैसे बनेगा? त्रिकोणी। तो याद रखेंगे, त्रिकोणी वाइड्स कब बनते हैं? जब हम क्या करते हैं, 3 परमाणु को एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं, तो जो बीच में खाली स्थान होता है कैसा होता? त्रिकोणी होता। सेम इसी प्रकार चतुष्फलकी में क्या होगा? ठीक, चतुष्फलकी वाइड्स ऐसे ही बनेंगे जब 3 परमाणु एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हो, जैसे त्रिकोणी में रखे गए थे, और चौथा परमाणु जो हो इनके बीच में जहां पे त्रिकोणी रिक्त बन रहा थी, मतलब जहां पे खाली स्थान बन रहा था, जहां पे खाली स्थान बन रहा था, यहाँ पे इनके ऊपर रख दिया जाए। चौथा परमाणु कहाँ पे रखा जाए? इनके ऊपर। तो इनके ऊपर रखेंगे तो कुछ ऐसे रखेंगे। ठीक, तो ये तो खाली स्थान तो छूटा रहेगा भाई। अगर हम 3 बाल ऐसे रख रहे हैं, फिर उसके तीनों के बीच में रखेंगे, तो जो तीनों बाल के बीच में खाली स्थान छूटा था तब भी छूटा रहेगा। अगर उसके एक नीचे भी रखें तब भी वो क्या होगा? खाली स्थान छूटा रहेगा, क्योंकि परमाणु गोल है तो स्थान सदा छूटा रहेगा। तो यहाँ पे जो स्थान है एक ऐसा है, त्रिकोणी है, त्रिकोणी लिखे। लेकिन जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो खाली स्थान बन रहा है, और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे तब लिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो खाली स्थान बन रहा है ये कौन सा होगा? कौन सी रिक्ति है आपका? चतुष्फलकी। चतुष्फलकी कैसे बनेगी? जब 3 परमाणु एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, चौथा परमाणु तीनों परमाणु के बीच में जहां पे रिक्त उत्पन्न हो रही है उसके ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर रखेंगे तो कौन सा बनेगा? त्रिकोणी बनेगा। सॉरी, उसके ऊपर रखने के बाद त्रिकोणी रिक्त तो रहेगी, लेकिन एक और खाली स्थान बनेगा, वो कौन सा बनेगा आपका? चतुष्फलकी। क्या बनेगा? चतुष्फलकी। अष्टफलकी कैसे बनता है? ठीक, अष्टफलकी क्या होगा? अगर हम ऐसे समझें कि हम क्या कर रहे हैं, एक परमाणु रख रहे हैं ऐसे, एक यहाँ पे रखते हैं, ठीक, ऐसे रखें, यही वाला 3 है, 1 2 3, वही मान लो ये कैसे होगा। फिर एक परत और बना दे इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के ऊपर एक परत और बनाए, सेम ऐसे ही। ठीक, अब क्या करें हम? पहले इनके इनके केंद्र को मिला लें। अब यहां से इनके केंद्र को मिला लें। ठीक, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनता वही क्या बनता आपका? अष्टफलकी। कैसी रिक्त बनेगी ये? अष्टफलकी। अब हमको पढ़ना जो चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी रिक्त की संख्या कितनी होती है? जो चतुष्फलकी रिक्त की जो संख्या होती है, रिक्त की संख्या क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के 2 गुनी होती है। परमाणुओं की संख्या के 2 गुना होता है। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या के 2 गुनी। जैसे अगर हम पूछ लें कि एफसीसी कोई जालक बनेगा तो एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो उसके 2 गुनी क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। तो 4 दूना 8, उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? परमाणुओं की संख्या के बराबर। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अगर क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। ऐसे ही अगर एफसीसी में परमाणुओं की संख्या